So guys, in today video we will study about close packing of sphere. हमने लास्ट वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी सभी यूनिट सेल्स की, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इन तीनों यूनिट सेल्स की हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, सो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर्स। ओके, क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर्स क्या है, हम किस बेसिस पे पढ़ें। क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर्स जो है पैकिंग ऑफ हार्ड स्पीयर के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। ओके ना। बार्लोज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन की थी ज्योमेट्री क्रिस्टल्स की। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की थी स्पीयर्स की ज्योमेट्री। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है। इस टाइप से उन्होंने एक्सप्लेन की थी। बार्लोज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था क्लोज पैकिंग स्पीयर्स में। ओके ना। सो क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर में क्या है आप देखिए, पहले थोड़ा सा हम इसमें लिख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज पैकिंग, on the basis of close packing of hard sphere, बार्लोज जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स। ओके ना। सो किस बेसिस पे, देखिए पैकिंग हार्ड स्पीयर की पैकिंग के बेसिस पे बार्लोज ने एक्सप्लेन की थी क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री। सो हम आगे देखते हैं कैसे कैसे की थी उन्होंने। 3 टाइप्स के क्लोज पैकिंग एक्सप्लेन की थी। पहली जो थी उसमें से 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी। ओके ना। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, पहले थी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या था, हम डायग्राम से इसको समझेंगे। देखिए स्पीयर्स हैं, ये जॉइंट इस तरीके से स्पीयर्स रखे हैं एक के बाद एक। सो फॉर एग्जांपल हम ये वाले स्पीयर को कंसिडर करते हैं, तो ये एक स्पीयर जो है कितने स्पीयर के द्वारा सराउंडेड है, 2 स्पीयर के द्वारा सराउंडेड है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इस स्पीयर का 2 हो जाएगा। सो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है स्पीयर का वो 2 होता है। सो ओके, राइट इट डाउन। इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, the coordination number of a sphere is 2. So 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है एक स्पेयर का वो 2 होता है। हमने इसको डायग्राम की मदद से समझा है। देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक स्पेयर ले सकते हैं, वो सराउंडेड होगा किसी भी 2 स्पेयर के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, सो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। सो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहली हम पढ़ते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके ना। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, देखिए पहले आप लिखते जाइए मेरे साथ, आपको भी अच्छे से समझ आएगा ना, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। सो इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्पेयर इज 4। सो ऐसे नाम से ही डिनोट हो रहा है स्क्वायर। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक स्पेयर का 4 होता है। एंड पैकिंग एफिशिएंसी
is almost packing efficiency is almost 52.4% एंड पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है ऑलमोस्ट 52.4% होती है। इन सेंस पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है एससीसी के बराबर होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बराबर होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी। ओके ना गाइस। और एक और इसमें चीज़ है, देखिए पहले मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये स्पीयर्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, स्क्वायर बोल रहे हैं तो स्क्वायर में अरेंज होंगे। इट्स 2 डायमेंशनली। ओके ना, 2 डायमेंशनल। पहला 1 डायमेंशनल था इसलिए वो सिंगल सिंगल थे, 2 डायमेंशन है। ओके, सो हम कोई भी एक स्पीयर कंसिडर कर लेंगे। मान लो हमने ये स्पीयर कंसिडर की, तो ये एक स्पीयर जो है वो कितनी 4 स्पीयर्स के साथ जॉइंट है। सो है ना, 4 स्पीयर के द्वारा सराउंडेड, इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और देखिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, ये सभी एक ही लाइन में अरेंज है। हमें इसे ए या कुछ भी बोल सकते हैं, बी। इट्स जस्ट फॉर समझने के लिए हमने ए लिया है ना। सो एससीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ए टाइप क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। ओके ना, ए टाइप क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है इसे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ए टाइप हम क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं इसे, है ना। सो हम ए टाइप क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। हम इसकी जगह बी कुछ भी ले सकते थे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसे ए टाइप क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ही नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि अब देखिए जैसे स्क्वायर था तो चल समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, मतलब कि एक स्फीयर जो होगा 4 स्फीयर्स के द्वारा सराउंडेड होगा। उसी तरीके से हेक्सागोनल में भी हमें वर्ड से डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि एक स्फीयर 6 स्फीयर के द्वारा सराउंडेड होगा। और देखिए हम आगे लिखते हैं, समझते हैं, लिखते जाइए। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन number of each sphere is 6। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हर एक स्पेयर का 6 होता है। और फिर हम इसे पैकिंग एफिशिएंसी बता देते हैं। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो देखिए आप, पैकिंग एफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट जो होती है वो 60.4% होती है। सो पूरी एफसीसी के बराबर नहीं है पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 68% होती है और एससीसी की जो होती है 54.2% होती है। तो एग्जैक्ट इसकी पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के बराबर नहीं है, उससे कम है, और वहीं एससी से ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में लाई करती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी। ओके गाइस, अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा होती है, ये देखिए हमने स्पेयर्स बनाए हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं इसमें स्पेयर्स। अब ये सिंगल लाइन में, अब 2 स्पेयर्स के बीच में एक स्पेयर लाई करेगा नेक्स्ट में। अब फिर यहाँ ही से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है इन स्पेयर्स का। फिर देन दिस टाइप। ओके गाइस, सो हम कोई भी एक स्पेयर ले लेते हैं, ये वाला स्पेयर ले लिया, ये 6 स्पेयर के द्वारा सराउंडेड होगा, 6। ओके ना, दिस एक कोई भी स्पेयर जो होगा उस 6 स्पेयर के द्वारा सराउंड होगा, इसलिए हम इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और जो इसका टाइप होता है इस क्लोज पैकिंग का जो टाइप होता है वो कुछ ए बी टाइप का होता है, यानी कि ये वाली लाइन सेम है, देन ये डिफरेंट है, देन ये सेम है, इसलिए हमने इसे ए बोला है और इसे बी बोला है। सो ए बी टाइप का टाइप
होता है क्लोज पैकिंग का इसका। सो हम लिख सकते हैं SCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड AB टाइप क्लोज पैकिंग। हम इसे AB टाइप क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके ना गाइस, हम इसे AB टाइप क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, अब हम आगे पढ़ते हैं। सो आप लिख लीजिए देन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, है ना। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होती है उसमें आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग आता है। ओके ना गाइस, सो व्हाट क्यूबिक क्लोज पैकिंग, 1 मिनट वेट फॉर व्हाइल। ओके, तो इसमें आता है हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग आता है इसमें। सो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हर एक स्पेयर का वो 12 होता है। वो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ, आप पहले लिख लीजिए। इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर of each sphere is 12। ओके ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हर एक स्पेयर का वो 12 होता है। और मैं आपको इसका टाइप भी बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी डायग्राम की मदद से। अच्छा, पहले डायग्राम बना लेते हैं, आपको इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, तो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं इसमें स्पेयर। आपको विजिबल है, आई होप आपको विजिबल है। अब ये क्यूबिक है, 3D है, तो इसमें क्या होगा, 3 के बीच में एक स्पेयर और लाई करेगा, किन्हीं 3 के बीच में एक स्पेयर और लाई करेगा। ओके ना, तो इस टाइप से अरेंज होते हैं स्पेयर, ये भी कनेक्टेड ही होते हैं। ऐसा करके आप बना लेंगे, है ना। मैं एक अलग से बना देती हूँ, देखिए ऐसे 3 स्पेयर के बीच में एक स्पेयर लाई करेगा, ऐसे हर में होगा। सो ये टेट्रागोनल वॉइड भी कहलाती है, ये टेट्रागोनल वॉइड कहलाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता देती हूँ जस्ट। ये टेट्राहाइड्रल वॉइड भी कहलाता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट लिख लीजिए। सो है ना, तो इस तरीके से। तो ये कैसे 12 हुई है कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी, तो मैं आपको बताती हूँ। आप हमने मान लिया कोई एक स्पेयर, यही मान लिया। अब ये स्पेयर है, यानी कि यहाँ पे कोई ये स्पेयर मान लो। आप देखो, ये एक स्पेयर कितने स्पेयर के द्वारा सराउंडेड है, 3, 3 ऊपर होंगे, 3 साइड में होंगे, 3 इधर साइड होंगे, तो इस तरीके से 12 होगा। यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी एक स्पेयर का, वो 12 होता है। और इसका टाइप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, टाइप क्या होता है। ओके ना। सो इसका टाइप कुछ इस तरीके से होता है। इसका टाइप अब डायग्राम के थ्रू समझिएगा। इसका टाइप देखो, है ना, ये हमारा एक स्पेयर हो गया। फिर स्पेयर्स जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके ना। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे, ये मैं फिर ऊपर का ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे का। सो ACAB कुछ इस टाइप का होता है इसका टाइप। सो ACBA टाइप का होता है इसका टाइप। वो किस तरीके से है आप देखिए, जैसे कि हमने अभी तक जो पढ़ा 2 डायमेंशन में, वो तो इजीली आपको समझ आ गए थे, A टाइप या AB टाइप। इसमें ACBA टाइप का होता है कुछ। देखिए, पहला एक स्पेयर हमने मान लिया, फिर जो रहेगा रिसेंट,
फिर कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा, फिर कुछ इस तरीके से ए आएगा, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका टाइप होता है। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, द टाइप ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज ACBA टाइप, ACBA टाइप होता है, ओके ना। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 74% होती है, मीन्स लगभग ये जो होती है FCC के बराबर होती है ना। सो पैकिंग एफिशिएंसी भी नोट डाउन कर लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज 74% होती है, जो कि इक्वल होती है FCC के बराबर। ओके गाइस, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा हमने अभी क्या पढ़ा। सो क्वेश्चन करने से पहले जितने भी हमने यूनिट सेल पढ़े, हमने 3 टाइप के यूनिट सेल पढ़े, एक SC और BCC और तीसरा FCC। तो हम समरी बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको ये टेबल बहुत काम आएगा। आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, इस टाइप से लिख लीजिए आप, समरी ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है ना, समरी ऑफ यूनिट सेल्स। और आप 3 ब्लॉक्स, 3 लाइन खींच लीजिए। यूनिट सेल, फर्स्ट यूनिट सेल है, फिर सेकेंड जो है नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, फिर थर्ड है नंबर ऑफ एटम्स at face, and this one number of atoms at body center। ओके ना। सो यूनिट सेल पहला कौन सा है, SC यूनिट सेल, देन BCC यूनिट सेल, देन थर्ड वन इज FCC यूनिट सेल। ओके, सो नंबर ऑफ एटम कॉर्नर में हमने निकाले थे, कितने होते हैं SC में, देखिए 1 होते हैं। वहीं BCC में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, वो भी 1 होते हैं, और FCC में भी 1 होते हैं। और नंबर ऑफ एटम एट फेसेस, SC में फेस पे तो होते ही नहीं है, वहीं BCC में भी नहीं होते हैं, FCC में 3 होते हैं। और नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर्ड में जो होते हैं वो SC में 0 होते हैं, BCC में 1 होते हैं, और FCC में 0 होते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको जस्ट टेबल बनाया जिससे आपको क्वेश्चंस करने में इजी हो, इसलिए आपको टेबल बना लीजिए। आप भी ये टेबल बना लें, जिससे आपको आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। ओके गाइस, सो इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।